बैलान बना बे सारे तुम्हार खानदान बैलान तो बाप महतारी बैलान तो सार घोर घुमाए महीन का कहा तो बाप महतारी बैलान। ये बता भैया तू बैलान है उसका भैया हो ये बताओ तुम गाना वाना गा लिए थे तेरी साथ जवन जवन बात यह से सारे से पूछो सब उल्टा का सीधा बोलत कहा था गाय नहीं भैंसी ली थी। अरे गीत उत जाना थे दूरी रहो ना तो शायद इतना अंदर कई दिहन तो तुहा सगरो बैलप्पन दूर हो जी। अगर गाना वाना जानत हो तो काट ठो गाना सुनाओ कोई का तुम मत हेर रहे अपने तुम्हारे अम्मा से मिलाए दे लेकिन एक ठो बढ़िया गाना सुनाओ। अब गाना में मस्त हो गए तो तुम्हारे अम्मा से मिलाए दिया और चलो यही जगतपुर चौराहा पर अब तुम्हें जिलबेली खवाओ। हाँ जल्दी जल्दी में चड्ढी नहीं पहना। हाँ रे दैया बरसार मार डाए रहन काजनी कावा सार पार्टी है धई दी। अरे हम आज हूं तो हन करे लाग भैया छोड़ा के भागे ना हम। हाँ रे दैया ये सारे बैलंडा खड़ा हो खड़ा हो खड़ा दूरी हो भैया तू उसे घबराए गए सैया लाए मर गवनवा हो परदेश हो परदेसी छैला अरे हमसे कटावे लागे धान हो परदेसी परदेसी छैला हमसे करावे दुई दुई काम हो अरे दैया इसार बैलंडा दांते काट खाइत भैया लम्बरदार हमें लागत है लक्ष्मणपुर में हम बैला जा अब घरे न पहुंच पाओ। अरे दैया दैया हे भैया बैलंडा खड़ा हो भैया बच्चा खड़ा हो जा खड़ा हो तोरे ना खड़ा हो तोरे गाना में मजा नहीं आवा
कोनो दूसर गाना सुनाओ। ई गाना में मजा ना हो। दूसर गाना सुनाओ कोनो बढ़िया है। हाँ भैया कायल है दिन बहादुरी रहो। तो देखे टमाटर घबराहट है। हाँ भैया दूरी रहो बच्चा। नहीं मजा राजा संझा की दरिया, अरे नाही मजा भोर हरिया माँ, और नाही मजा राजा ठीकी दोपहरी, बड़ा मजा आया धीरतिया माँ। जोड़ा भरो नहीं रे पुकरा दे बचाने माँ। सपनवा देखली माई मैं सपनवा देखली, ससुर मसैया है नदान माई मैं सपनवा। सासू जी की चोरी भेजली, हाय मैं नौआ का भेजली, पियावा कले मैं बोलवाई, हाय मैं नौआ का भेजली। पागल को ससुरा हम का पागल समझा था। हम कुछ समझे तो हमें दिखान है परत। साले तेरा पसीना आ रहा है, तेरा कौन चाय पीता है रे? बांध को खंबे में। साला जब आता तब पसीने की तरह बोल रहता है। अरे वाह लंबरदार, इस पागल ने ऐसी पकड़ पकड़ लिया है कि अरे मेरी कमर तो बल खाने लगी। तुम्हारी कमर चंपा भाई पहले से अब तुम्हारी कमर और अच्छी लगने लगी। अरे 2.5 लाख अब ही ना हो गए रहे। अगर 1-2 बार पागल पकड़ लेना तो तुम्हारी कमर बन जाए। ओहो कोई और दिक्कत तो नहीं चंपा भाई? अरे कमर दर्द करने लगी, उसका इलाज हम करा देंगे मेरे ठाकुर साहब, तुम्हारी कमर बना देंगे। ठीक है, ये अच्छी अच्छी नस बैठा देखते। साला दिल्ली का कुतुब मीनार देख रहा है ससुरा। बांध दो इसको साले को। चंपा भाई 2.5 लाख रुपए तो मैंने तुम्हारे खाते में पहुंचा दिए। हाँ वो तो पहुंच गए थे, खाता चेक किया था। हाँ हाँ मैसेज आ गया था। और हाँ चंपा भाई, अगर इसी तरह तुम हमारे इशारे पर काम करती रहोगी तो हम तुम्हें मालो माल कर देंगे। ठीक है, और आगे बोलिए। तुम्हें एक काम और करना होगा चंपा भाई। एक काम अभी और करना है? घबराओ नहीं, हम लोग तुम्हारे साथ हैं। ठीक है बताइए। काम यह करना होगा कि तुमको मेरे साथ राज दरबार चलना होगा। अच्छा। और महाराज विजय सिंह से सिर्फ इतना कहना होगा कि महाराज ये आपके पागल राजकुमार ने मेरी इज्जत से खेला है।
हाय राम, झूठ भी बोलना पड़ेगा? एक झूठ बोलने की कीमत हम तुम्हें अलग से देंगे चंपा भाई। देखो, अगर झूठ बोलूंगी तो फिर इसके 2.5 लाख लगेंगे। यानी 2.5 5। भले ठाकुर, लेने दो, पैसा आपका, काम हमारा। शेरा सिंह, तुम पैसे बढ़ाने में बहुत माहिर हो। हम जानते हैं आप पैसों पे चलते हैं। वो तो सभी लोग जानते हैं। कोई बात नहीं, लेकिन काम समझा दो इसको। लेकिन हाँ, 2.5 लाख रुपया तो ले लिया, काम नहीं पूछे। बताइए। वही काम करना, रात दरबार में तुझे झूठ बोलना है। झूठ बोलूंगी? और जरा नाटक बना के रोते पीटते हुए कि महाराज समझे कि वास्तव में सबला की इज्जत लूट गई। याद है ना? ठीक है, ये काम तो मेरे, मैं समझता हूँ चंपा भाई, तुम मेरे इशारों में चुटकी बजा के काम कर सकती हो। चूना लगा के? चूना लगा के नहीं, हम कत्था लगा के काम करवाएंगे चंपा भाई। हम तुम्हें इस कोठे का नाचना भुला देंगे। ठीक है, हम लोग चलते हैं। और फैजाबादी कहाँ मर गए रे? इस पागल को ले जाओ और 10 नंबर कमरे में बंद कर दो। कुछ नहीं दिया जाएगा। जैसे दूध और अनार का जूस, मौसम्बी जूस, इसको दे सकते हैं। कह रहे साले इसको हाथी बनाना है का? हम इस ससुरा को मरना चाहते हैं और तो साले इसको जिंदा रखना चाहता है। कुछ नहीं देना है। जब तक आर्डर ना हो तब तक कुछ नहीं दिया जाएगा। यू कैन गो। ठीक है, चलिए, मैं राज दरबार आ रही हूँ। अभी नहीं चंपा भाई, रात दरबार सुबह 10 बजे लगता है। अच्छा। और कल सुबह 10 बजे हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। ठीक है, लेकिन खाते में पैसा? मेरा विश्वास है। ठीक है। 2.5 लाख रुपए हम सूरज के मोबाइल से तुम्हारे खाते में भिजवा देंगे। ठीक है, आज चलते मेरे आज। चलिए, 2.5 5। वाह रे मेरी तकदीर, अब तो मुझे ठोकर खाने से भी बच गई और खाते में ठकाठक पैसे आ रहे हैं। ठीक है लंबरदार, मैं तुम्हारा काम करती रहूंगी, इसी तरह 2.5 लेती रहूंगी। सैया ले गई जिया तेरी पहली नजर, सैया ले गई जिया तेरी पहली नजर। ऐसा जादू डाला मुँह पे, जादू सैया ले गई जिया तेरी पहली नजर। और ये आगे हमारे दस्सा भैया चौधरी परिवार से आ गए हैं। ये भैया की तरफ से 20 किलो से 10 रुपए का नाम हम और हमारी पात्र बड़े भैया को लाख लाख शुक्र धन्यवाद। अरे मर गए फोकट में तो हमको कोई लियो बचाए। अरे ऐसा तीर चला मेरे दिल पर जैसे हमारा सही ना जाए। ना 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 महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। दरबारी, हमारी जनता का समाचार क्या है? महाराज एकदम कुशल मंगल और अमनो अमन और चमनो चमन है हुजूर। कोई फरियाद लेकर तो नहीं आया था? अभी तो कोई नहीं आया है हुजूर, और मंत्रीवर आएंगे तो खुद ही बताएंगे हुजूर। ठीक है।
दानवीर सम्राट की जय हो। जय हो महाराज की जय हो। मेरे दानवीर सम्राट, क्या बात है? उस दिन आप हम दोनों पर बहुत खपा और नाराज हो रहे थे, हाँ महाराज। लेकिन आज हम दोनों ने आपके राज्य में ऐसे अपराधी पकड़े हैं, अगर आपकी इजाजत हो तो उन्हें तत्काल राज दरबार में पेश किया जाए महाराज। पेश किया जाए। फैजाबादे, अपराधी नंबर 1 पेश किया जाए। महामंत्री उदय प्रताप सिंह, तुम जानते हो ये कुंवर अपनी माँ की याद में अपनी याददाश्त खो बैठा है। इस पागल राजकुमार ने ऐसी कौन सा खता गुनाह किया है जो इसके हाथों में हथकड़ी डालकर राज दरबार में लेकर आए हो? शौक है महाराज, क्योंकि ये आपका बेटा है ना। क्यों नहीं? लेकिन मेरे दानवीर सम्राट, इसने इतना बड़ा अपराध किया है कि इसका गवाह और सबूत हम लोगों के पास से, अगर आपकी इजाजत हो तो उन्हें भी राज दरबार में पेश किया जाए। तत्काल पेश किया जाए। फैजाबादे, अपराधी नंबर 2 महाराज के सामने पेश किया जाए। अरे मेरी मैया रे इसे कहते हैं पैसा फेंको तमाशा देखो। देखो। अरे मेरी मैया रे महाराज की दुहाई हो, महाराज की दुहाई हो, महाराज की दुहाई हो। बोलो बेटी, तुम किस लिए राज दरबार में आई हो, हम जानना चाहते हैं। महाराज, क्या बात है बेटी? आप न्याय के देवता कहे जाते हैं। हाँ, क्यों नहीं? अगर मेरे साथ में कोई हादसा हुआ है तो आप इंसाफ करेंगे ना? क्यों नहीं बेटी, हमारे राज का नियम है, अगर कोई चोर चोरी करते हुए पकड़ा जाता है उसके दोनों हाथ कटवा लिए जाते हैं। अगर कोई इंसान किसी का कत्ल कर देता है तो हम उसकी फांसी करवाते हैं। अगर कोई इंसान किसी लड़की औरत का बलात्कार करता है उसे चौराहे पर खड़ा करवा कर जनता के सामने गोलियों से उड़वा देते हैं। तो ठीक है महाराज, मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ है जो कि आप गौर से सुने महाराज। मेरा इंसाफ करिए महाराज जी, मेरा इंसाफ करिए महाराज जी, मेरी इज्जत से खेला है बादल कुंवर, मेरी इज्जत से खेला है बादल कुंवर। मौत खाने के काबिल नहीं रह गई, मौत खाने के काबिल नहीं रह गई, मेरी इज्जत को लूटा है बादल कुंवर, मेरी इज्जत को लूटा है बादल कुंवर। महाराज, मैं अब इस संसार में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह गई। महाराज, दुहाई हो, दुहाई हो।
बेटी, हमारे इस राज का नियम है, चाहे कोई सगा हो, चाहे पराया हो, चाहे रिश्तेदार हो, यहाँ का नियम बहुत सख्त है। हर गुनहगार को सजा जरूर मिलती है। बेटी, तुमको इंसाफ जरूर मिलेगा। या प्रभु, या ऊपर वाले, ऐसा मैंने कौन सा गुनाह किया है? अभी तक पत्नी के गम में परेशान था, इस बच्चे को देखकर अपना जीवन यापन कर रहा था। आज मुझे कैसे असमंजस में डाल दिया है प्रभु। मैं कैसा न्याय करूं, मैं कैसा इंसाफ करूं? और या प्रभु, मैं क्या करूं? अकल न करती काम है, और न्याय सच्चा ना करूं, ये प्रजा करे बदनाम है। न्याय सच्चा अगर करूं, कुल का दीपक बुझ जाएगा, और न्याय छोटा कर करूं, धर्म मेरा मिट जाएगा। बेटी, सामने आओ, तुम्हें इंसाफ जरूर मिलेगा। मेरे दो वचन हैं, उनको सुनकर समझकर हमें उत्तर देना। फिर जैसा तुम कहोगी वैसा है महाराज जरूर न्याय करेगा। ठीक है महाराज, बोलिए, मैं सोच समझ कर जोड़ कर हाथ माफी मांगता, माफ पागल कुंवर की खता कीजिए। हो गई गर्च गलती कुंवर से मेरे, गई गर्च गलती कुंवर से मेरे, अब क्षमा कीजिएगा, क्षमा कीजिएगी। हो गई गर्च गलती कुंवर से मेरे। मेरे दानवीर सम्राट, अरे क्या इंसाफ है आपके राज दरबार का। कहते हैं दुनिया की अमूल दौलत एक इज्जत होती है। धन चला जाता है तो वापस आ जाता है, औलाद चली जाती है तो वापस आ जाती है, लेकिन किसी की इज्जत जाती है तो कभी वापस नहीं आती महाराज। एक अबला की इज्जत लूट जाए और हाथ जोड़कर माफी मांग लिया जाए, इंसाफ हो गया। धन्य हो महाराज, धन्य हो। सराय सिंह, अभी मेरा दूसरा सवाल बाकी है, उसके बाद तुम बोल सकते हो। गुस्ताखी माफ हो महाराज, इंसाफ चाहिए, इंसाफ। बेटी जी महाराज, हमारा दूसरा प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा और समझ सोच कर हमें उत्तर देना बेटी। जी महाराज। बात मानो अगर ये बेटी मेरी, इज्जत वापस तुम्हारी नहीं आएगी।
इसलिए तुम कुंवर संग शादी करो। इसलिए तुम कुंवर संग शादी करो, राजमहलों की रानी बन जाओगी जी। इसलिए तुम कुंवर संग शादी करो। बेटी मेरा कुंवर गुनहगार है, अगर तुम चाहो तो इसके साथ शादी कर लो। इस राज की महारानी कहलाओगी। जिस गली से गुजरोगी ये जनता तुम्हें देखकर सर झुकाएगी, नौकर चाकर तुम्हारी सेवा करेंगे। अगर नहीं मंजूर है तो हम इसे चौराहे पर खड़ा करवा कर गोलियों से उड़वाने का आदेश दूंगा। बेटी मुझे उत्तर चाहिए, 2 मिनट में सोच समझकर हमें उत्तर दीजिए। वाह महाराज, बहुत अच्छा इंसाफ किया। कहाँ मैं थोड़े थोड़े रुपयों में बिकने वाली कोठे की तवायफ, आज मेरी तकदीर खुल गई, मेरी किस्मत का ताला खुल गया। 2.5 लाख 5 लाख रुपए में इतना गलत काम। अगर मैं पागल से शादी कर लूंगी चंपा, तो मैं यहाँ की राजमलिका बन जाऊंगी। चंपा, मैं जिस रास्ते से जाऊंगी चंपा, लोग मुझे अदब से सर झुकाकर बात करेंगे, मेरी जय जयकार करेंगे और महाराज को सही। क्या बात है? कहाँ खो गई तू? मैं जागते हुए स्वप्न देख रही थी। देख चंपा, 5 लाख रुपया मैंने दिया है तुझे और शादी ही करनी है तो मंत्री उदय प्रताप सिंह मैं खुद जिंदा हूँ। एक बात जानते हो, तुम्हारे दादा बाबा ने कभी सुनाया होगा जब तपता ताप रहे होंगे तो, हाँ? रंडी के जात बबुर के छाही कबहू तो हाँ हाँ छिनमा नाही। तुम बड़े बहुत मजा क्या बात है शेरा सिंह? वो क्या कि चंपा को समझा रहे हैं। चंपा तो होश में आकर जोश को भूल गई। याद रख, चलो एक बात मेरी सुन ले। अगर राजपाट के लालच में ये बैलना तो शादी करे तो और यही के संगत में गई तो तोरे जितने लड़का पैदा हुई हैं सब बैलान पैदा हुई हैं। चलो ये भी मेरी किस्मत। क्या समझा रहे हो शेरा सिंह? समझा दिया जो समझाना था, वो तो वक्त बताएगा। हंसले वक्त तुम्हारा है। बोलो बेटी। ठीक है हम महाराज। तुम्हारे उत्तर का इंतजार कर रहे हैं बेटी। ठीक है महाराज, मैंने सोच लिया। आपकी बात से मैं नहीं इनकार हूँ, सच्चा इंसाफ राजन जी कर दीजिए। मेरी किस्मत में लिखा था पागल कुंवर, मेरी किस्मत में लिखा था पागल कुंवर। शादी कर दीजिए, शादी कर दीजिए जी, मेरी किस्मत में लिखा था पागल कुंवर। वाह बेटी, महाराज आज तूने इस सूखे हुए चमन को फिर से खिला दिया बेटी। नहीं, आदेश देने के बाद महाराज अपने प्राण त्याग देते। आज तूने महाराज के ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है बेटी।
महाराज इसमें एहसान की कोई बात नहीं, मैंने भी अपना फर्ज पूरा किया है। महामंत्री उदय प्रताप सिंह, कहिए मेरे दानवीर सम्राट। हम ये पूछना चाहते हैं कि अभी तत्काल में हमारे कुंवर की शादी होगी और जो हमने न्याय फैसला सुनाया है ये कैसा रहा, हम जानना चाहते हैं। महाराज, आप इस विजयपुर के न्यायाधीश हैं। आप जो भी फैसला करते हैं सोच समझ कर करते हैं और आपने बहुत अच्छा फैसला सुनाया महाराज। इस फैसले से हम संतुष्ट हैं। और रही बात राजकुमार की और चंपा की शादी की महाराज, तो राजकुमार पागल है तो क्या हुआ सम्राट, आखिर है तो राजकुमार। और एक राजकुमार की शादी एक रंडी के साथ, कोठे पे रहने वाली के साथ, जो दो दो पैसे में बिकने वाली है, उसके साथ कर दी जाए, ये शोभा नहीं देता सम्राट। कहते हैं ना, गंदी नाली का कीड़ा गंदी नाली में ही शोभा देता है। उसे जितनी बार बाहर निकालोगे वो अक्सर करके नाली में जाएगा सम्राट। महामंत्री उदय प्रताप सिंह, अभी तक को बेश्या थी, अभी तक को रंडी थी, लेकिन अब मैंने उसे अपनी बहू स्वीकार कर लिया है। दोबारा अगर ये लफ्ज जुबान पर आया तो जुबान कटवा कर शिकारी कुत्तों को खिलवा दूंगा। और शायद तुमने धर्मशास्त्र नहीं पढ़ा है, औरत की कोई जात नहीं होती, वो जिस जात में शादी ब्याह कर दिया जाता है वो उसी शादी ब्याह में तब्दील हो जाती है। निकल जा राज दरबार से, ऐसे मंत्री की मुझे कोई जरूरत नहीं है। ठीक है सम्राट, चला जाऊंगा मैं, चला जाऊंगा। शेरा सिंह, चाहिए मेरे दानवीर सम्राट। अभी तत्काल हमारे बेटे की शादी होने वाली है। इस शादी में तुम्हें खुशी है या गम है? हमका तो बहुत खुशी महाराज। हमको मालूम था कि शेरा सिंह हमारी तरफ बोलेगा। हमका खुशी के ठिकाने नहीं, लेकिन शेरा सिंह, लेकिन परंतु ना होता तो महाभारत ना होती। ये शब्द बहुत कठिन है। दानवीर सम्राट, खुशी तो है, लेकिन एक बात का दुख है सिर्फ महाराज। वो कौन सी बात है? कि राजकुमार कुमार सिंह सिर्फ अपनी माँ की याद में पागल है तो एक राजकुमार किसी न किसी दिन ठीक हो सकती है। और एक राजकुमार की शादी एक 2 टके की औरत, गंदी नाली का कीड़ा, कोठे पर रहने वाली चंपा बेश्या के साथ नहीं महाराज, नहीं। शेरा सिंह, मैंने पहले कहा, तुमने सुना नहीं शायद। अभी तक वो कोठे पर वाली थी, अभी तक गंदी नाली का कीड़ा थी, लेकिन अब उसे हमने अपनी बहू स्वीकार कर लिया है। अब वो यहाँ की महारानी बन जाएगी। अगर दोबारा भूल से ये जुबान पर नाम आया तो सर कटवा के शिकारी कुत्तों को खिलवा दिया जाएगा। कोई हो सकता नहीं महाराज। निकल जाओ, निकल जाओ हमारे राज दरबार से। निकल जाऊंगा। दरबारी, राजकुमार की हथकड़ी खोलो और जाओ जयमाल तत्काल लेकर आओ। हम इसी वक्त राज दरबार में शादी करना चाहते हैं। एक माला राजकुमार को दे दो और बेटी को दे दो, और राजकुमार से समझा दो कैसे क्या करना है। ठीक है मालिक।
लियो। अरे भैया सब ही जानता है कि महकत है यार। नीकी तना रहा यार, किंचा बार बार सुधिया लिए नहीं मेहरिया जान एकदम लुल्ला है का। बस हाँ हाँ इका ले जाए के सुनाओ, इका ले जाए के इनके ऐसे गले में हाँ इनके नहीं का हमारे छोड़ बे हो। नीकी तना रहा यार, तू तो हमको बैलवाया है यार। ये खान पकड़ो, हाँ यस इनके गले में छोड़ दियो। वारे भगवान कौने बैलना से पाला परा दे हो मालिक। हाय लागत सवेरे तक या हमका और बैलवाए दे। अरे भैया जयमालवा अपने डाय के का अपने में सुहाग रात मना लिए बे हो। अरे यही का उनके डारो। हाँ यार अब समझो तू। प्रेम से बोलो बजरंगबली माता की। बजरंगबली बाबा की। खुश रहो बच्चों, आबाद रहो, फूलो फलो। जाओ बच्चों हमारा भी आशीर्वाद है, जाओ खुश रहो, आसमान छुओ। आसमान नहीं तो पाताल छुए। आयुष्मान भाव कहा जाता है, यानी आयु बढ़े। ओ आयुष्मान भाव। जाओ बच्चों खाओ खेलो मौज करो। बेटी आज हम तुम्हें एक बहुत कीमती चीज जिसे शाही खजाने का नक्शा कहा जाता है, हम उसे तुम्हें देंगे, जो हमारे पिताजी ने हमारी महारानी को दिया था, और उसे संभाल कर रखना बेटी। और दूसरी बात, तुम्हारा ये जो पति है जन्म से पैदाइशी पागल नहीं है बेटी। जब इसकी माँ का इंतकाल हो गया उसे लोग लेकर चलने लगे तो ये अपनी याददाश्त खो बैठा है बेटी। तुम भारतवर्ष की महान नारी हो। अपने भारतवर्ष में बहुत महान नारियां हुई हैं। सती सावित्री ने अपने पति के प्राणों को यमराज से जबरदस्ती छीन लिया था। माता अनसुईया ने ब्रह्मा विष्णु महेश को नन्हे मुन्ने बच्चे बनाकर भोजन कराया था। अब ये तुम्हारा पति है बेटी, इसे समझा बुझाकर सही रास्ते पर लाओ और तख्त और ताज का वारिस बनाओ। बेटी ये शाही खजाने का नक्शा है। जब तुम्हारे इस राज्य में कभी अकाल पड़ जाए या कोई परेशानी आए तो इसको खोल कर देख लेना। इसमें नक्शा बना हुआ है। जहाँ पर चांदी सोना जेवरात रखे हुए हैं वहाँ पहुंचकर निकाल कर अपनी जनता की सेवा करना। और इसे कोई भी तकलीफ आ जाए तुम्हारे, इसे किसी को मत देना बेटी। सदैव खुश रहो। दरबारी बच्चों का कमरा सजा दिया, जाओ सजा दो। किसी प्रकार की कमी नजर नहीं आनी चाहिए। ओ भैया तो हाँ पिताश्री कहें जाओ बच्चों का कमरा सजा दो। चलता है तुहार कमरा सजाओ। अब सही घल्ले को बाड़ा लगा दे अब तोहरे कमरा में। और आज की रात हैजा कटो सुन लियो। आज की रात सिर्फ गुब्बारे फोड़ो और कौनो काम करे तो जान लियो हमार कश्मीर यहीं सोच ले हो।
क्या करने आए हो? कुछ नहीं बहूजी, भैया के बताओ यार, इन्होंने कहा तुहा कमरा सज गा हैं? और नीकी तना तुहू रह यार, लेकिन हमें ख्याल करे हैं? आ तोहर पाँच अंगुरी भी मोड़ कराही में बाजवान। चलिए स्वामी, कमरा सज गया है, चलिए इसी कमरे में ऐशो आराम करें और दिल में तुम्हें बिठा के कर लूंगी मैं बंद आंखें, पूजा करूंगी तेरी, होके रहूंगी तेरी, पूजा करूंगी तेरी, होके रहूंगी तेरी। देखूं पिया तुझे और न देखे कोई, मैं देखूं पिया तुझे और न देखे कोई, भोर भये जब आँख खुली तो, भोर भये जब आँख खुली तो तेरे ही दर्शन पाऊं, सबसे तुझे बचा के कर लूंगी मैं बंद आंखें, पूजा करूंगी तेरी, होके रहूंगी तेरी। तेरा ही मुख देख के पिया रात को मैं सो जाऊं, तेरा ही मुख देख के पिया रात को मैं सो जाऊं, भोर भये जब आँख खुली तो तेरे ही दर्शन पाऊं, तुझको गले लगा के कर लूंगी मैं बंद आंखें, पूजा करूंगी तेरी, होके